भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के पास एक मजबूत और ठोस मिसाइल है। दरअसल ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसने अपना एक दमखम पूरी दुनिया में दिखा दिया है। और ऐसे में अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ही कह रहे हैं कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल के तौर पर एक मजबूत ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ अभी तक किसी के भी पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने खूब फेक नैरेटिव फैलाया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने के फर्जी दावे किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान के एक-एक फर्जी दावों की पोल खुद पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर के एक्सपर्ट खोल रहे हैं। अमेरिकी सेना में कर्नल रह चुके और मौजूदा वक्त के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा है कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान में घुसकर कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के हमलों को रोक सके, क्योंकि चीनी और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम घटिया साबित हुआ है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीनी और पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया में मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल 4 दिनों तक चला, लेकिन इन 4 दिनों में भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऐसा पानी पिलाया कि पाकिस्तान इसे जिंदगी भर याद रखेगा। खबर है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए भारत की तरफ से 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। दावा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस तबाह किए गए और ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई जवानों के मारे जाने के और घायल होने की भी खबर है। पहले तो पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने उसके नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ब्रह्मोस का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कैसे पूरी दुनिया में आज केवल ब्रह्मोस की बात हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मच गई है। दुनिया भर के तमाम देश ऐसे हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इन देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरब, थाईलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखने के बाद इसके मुरीद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। हिंदुस्तान का दम देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत में तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, तो वहीं अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी। उन्होंने भारत की पहलगाम हमले के बाद जब तक भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत क्या ही करेगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दुनिया भर में आतंकी हमले की निंदा होगी। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तबाही का प्लान तैयार कर रहे हैं।
जब तक भारत ने पाकिस्तान पर सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी, पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्ला रहा था। और अब आपको पाकिस्तानियों के उतावलेपन के वो सबूत भी दिखाते हैं। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने 7 मई से पहले भारत को धमकी पर धमकी दी थी, लेकिन 7 मई की रात को जब भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, तो पाकिस्तान इस हमले को सहन नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए और फिर भारत ने जो सबक सिखाया वो आज दुनिया के सामने है। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और पराक्रम पर आज पूरा भारत बलिहार हो रहा है। तो इसी बीच अब चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर के प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी वतन के सिपाहियों की जमकर तारीफ की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई करने में पाकिस्तान को 1 सदी लग जाएगी। धर्म पूछ के महाराज तो उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है। क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा कि पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई की है, उससे 140 करोड़ देशवासी गदगद हैं। कम से कम पाकिस्तान को पता तो चला कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के पास एक मजबूत और ठोस मिसाइल है। दरअसल ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसने अपना एक दमखम पूरी दुनिया में दिखा दिया है। और ऐसे में अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ही कह रहे हैं कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल के तौर पर एक मजबूत ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ अभी तक किसी के भी पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने खूब फेक नैरेटिव फैलाया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने के फर्जी दावे किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान के एक-एक फर्जी दावों की पोल खुद पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर के एक्सपर्ट खोल रहे हैं। अमेरिकी सेना में कर्नल रह चुके और मौजूदा वक्त के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा है कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान में घुसकर कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के हमलों को रोक सके, क्योंकि चीनी और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम घटिया साबित हुआ है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीनी और पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया में मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल 4 दिनों तक चला, लेकिन इन 4 दिनों में भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऐसा पानी पिलाया कि पाकिस्तान इसे जिंदगी भर याद रखेगा। खबर है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए भारत की तरफ से 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। दावा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस तबाह किए गए और ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई जवानों के मारे जाने के और घायल होने की भी खबर है। पहले तो पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने उसके नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है।
4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ब्रह्मोस का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कैसे पूरी दुनिया में आज केवल ब्रह्मोस की बात हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मच गई। दुनिया भर के तमाम देश ऐसे हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इन देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरब, थाईलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखने के बाद इसके मुरीद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। हिंदुस्तान का दम देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत में तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, तो वहीं अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी। उन्होंने भारत की पहलगाम हमले के बाद जब तक भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत क्या ही करेगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दुनिया भर में आतंकी हमले की निंदा होगी। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तबाही का प्लान तैयार कर रहे हैं। जब तक भारत ने पाकिस्तान पर सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी, पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्ला रहा था। और अब आपको पाकिस्तानियों के उतावलेपन के वो सबूत भी दिखाते हैं। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने 7 मई से पहले भारत को धमकी पर धमकी दी थी, लेकिन 7 मई की रात को जब भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, तो पाकिस्तान इस हमले को सहन नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए और फिर भारत ने जो सबक सिखाया वो आज दुनिया के सामने है। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और पराक्रम पर आज पूरा भारत बलिहार हो रहा है। तो इसी बीच अब चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर के प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी वतन के सिपाहियों की जमकर तारीफ की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई करने में पाकिस्तान को 1 सदी लग जाएगी। धर्म पूछ के महाराज तो उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है। क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा तो पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई की है, उससे 140 करोड़ देशवासी गदगद हैं। कम से कम पाकिस्तान को पता तो चला कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।